कर्म और उसका परिणाम। मानव शरीर का निर्माण परमात्मा के अंश जीवात्मा और प्रकृति का संयुक्त रूप है। इसमें मन जो है निर्देशक का काम करता है। मन की बड़ी अहम भूमिका है। मन में तरह तरह के संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। उन्हीं से कर्म बनते हैं, उन्हीं से अच्छे और बुरे कर्म बनते हैं। जो कर्म वर्तमान में क्रिया रूप में भोगे जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म, तथा जो भोगने से रह जाते हैं वे सिंचित कर्म, और उन्हें बिल्कुल नहीं भोगा जाता इस जन्म में, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। शेष बचे हुए प्रारब्ध कर्मों से ही आगे वाला जन्म मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्म सही व अच्छे करने चाहिए, क्योंकि मन में सोचने से और विचारने से भी अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं। अनुभवी लोगों ने लिखा भी है कि प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर। इसलिए हमें अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जो तोकू कांटा बोवे ताय बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं और बाकू हैं त्रिशूल। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि एज यू सो एंड एज यू रीप। जैसा हम बोते हैं और वैसा ही हम काटते हैं। इसलिए कर्म की गति बहुत गहन है। सोच समझ करके कर्म करने चाहिए, जिससे कर्म अच्छे बने। समाज का, देश का, राष्ट्र का, अपना और सभी का हित हो उसमें। ऐसे कर्म बोलें, किसी का कोई नुकसान न हो, सबका फायदा हो, सबका भला हो। ऐसे विचार, सकारात्मक विचार होने चाहिए, जिससे सकारात्मक फल की प्राप्ति हो। और यदि संकल्प और विकल्प रहित होकर के यदि हमारे सारे कर्म भस्म हो जाएं या शून्य हो जाएं, अनंत में चले जाएं, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा गीता मैया का कहना है, और उसमें कहा भी गया है। पुनर्जन्म वहाँ तक नहीं हो पाता है। अतः यदि जन्म लेना है अच्छे विचारों से, तो सकारात्मक विचार बोने चाहिए। और जीवन मरण से मुक्त होना है तो कैसे भी विचार नहीं बोने चाहिए। संकल्प और विकल्प दोनों ही खत्म हो जा देने चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर कुछ भी ना रहे और बूंद समुद्र में मिल जाए, अर्थात अंशी और परमात्मा में मिल जाए, आत्मा जीवात्मा में विलय हो जाए। नमस्कार।